नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूँ उसका अंदेश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे। हम देखते हैं कई बार ऐसा लोगों को दिक्कत होता है कि उन्हें सर में दर्द रहता है, आँखों से देखने में दिक्कत आती है और कई बार इसका कारण है जो डायबिटीज़ माना जाता है। कहा जाता है कि जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है उनकी आँखों की रोशनी जाने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसके बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे डॉक्टर खालिद हुसैन से, जो बिहार की जानी-मानी डायबिटोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। सो मच। सब से जानना चाहेंगे, जिन भी लोगों को आँखों से कम दिखता है, सर में अक्सर दर्द रहता है, तो क्या ये सभी कारण हो सकता है कि ये डायबिटीज़ की वजह से हो रहा हो? कई बार ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण हो सकता है। हाँ, यस, आई फुली एग्री। क्योंकि जो है, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। और हर पेशेंट को हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं फंडोस्कोपी करने के लिए, आई चेकअप करने के लिए। क्योंकि अगर कंटिन्यूड ये रहेगा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, तो इट डैमेजेस द आइज़, रेटिनोपैथी होती है और उस वजह से जो है ब्लाइंडनेस, इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। इसलिए ये बड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और एवरी 6 months द डॉक्टर who is treating, we generally refer to the ophthalmologist for a fundus examination, क्योंकि उससे पता चलेगा कि रेटिनोपैथी हुई है या नहीं हुई है। और अगर हुई है तो उसको स्टॉप करने किया जाएगा और शुगर को कंट्रोल करके, और अगर और फर्दर कोई ट्रीटमेंट है तो वो किया जाएगा। इसलिए ये तो, और सर दर्द भी होता है डायबिटीज़ में, इसलिए हेडेक होता है समटाइम्स ड्यू टू, बिकॉज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हाई ब्लड प्रेशर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है, तो इसलिए शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना पड़ता है। अगर वन कंट्रोल रहेगा तो सर्वाइकल गर्दन में दर्द रहेगी, सर में दर्द रहेगी, और इसको अगर शुगर से कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और आई रिलेटेड भी हेडेक होता है रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से, जिसको कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। तो जनरली हम लोग हर न्यूली डायग्नोज में तो उसी टाइम करते हैं, और जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट्स हैं मेडिकेशन पर, उनको एवरी 6 months, और एसओएस अगर कोई आई में प्रॉब्लम है तो हम लोग रेफ़र करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और फंडस एग्जामिनेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जी। और सर साथ ही अगर हम डायबिटीज़ के बारे में बात करें, आँखों के बारे में बात करें, तो हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ शुगर बढ़ जाने की वजह से लोगों की आँखों की रोशनी चली भी जाती है और लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी आँखों की रोशनी क्यों जा रही है। लोग चश्मा लगाते हैं, डायबिटीज़ पे कंट्रोल नहीं रखते हैं और आँखों पे वो ध्यान देने लगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसका कारण जो मुख्य है वो कुछ और है। तो ऐसे में कैसे समझे वो? देखिए, अगर डायबिटीज़ है और लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड है, तो आई का तो डैमेज होना ही होना है। इसलिए ऐसा जब भी वो फील करें, अगर डायग्नोज्ड केस ऑफ डायबिटीज़ है और आई का कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, तो आई डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से दिखलाना ज़रूरी है। वो पीपल्स डायलेट करके देखा जाएगा कि रेटिनोपैथी है नहीं है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में, और उसके बाद से अगर कुछ हो तो उसको ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। क्योंकि वंस अगर सीवियर रेटिनोपैथी हुई और रेटिनल डिटैचमेंट हो गया या कुछ हो गया, तब तो विजन लॉस बहुत कॉमन है। और उसको बचाने के लिए द बेस्ट थिंग, इफ़ यू कंट्रोल डायबिटीज़, यू आर कंट्रोलिंग योर आइज़ ऑल्सो। शुगर कंट्रोल है तो आई में प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेकेंडली, डायबिटिक पेशेंट्स में अर्ली कैटरैक्ट होता है, वो भी देखना पड़ेगा। तो ये जो है बड़ा एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, डायबिटीज़ एंड आई। रेटिनोपैथी तो अवॉइड किया जाता है, इसलिए वी ऑलवेज गिव दिस रेफरल टू द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टू चेक द फंडस। एज ए फिजिशियन हम लोग भी चेक करते हैं फंडस, मगर फंडोस्कोपी करते हैं, मगर स्पेशली अगर कुछ डाउट है उस पर भी, तो आई डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ेगा। और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, आईओपी भी रेस्ड रहता है, विच कॉजेज सीवियर हेडेक। जी। तो इसलिए मेनी कॉम्प्लिकेशंस, ग्लूकोमा भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग जो है रेफ़र करके एक बार आई चेकअप करा लेते हैं। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।